बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डेली आपको देखने को मिलता है। ये पेपर हो चुका है, जो है ये भी पेज हो चुका है। ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, पहले से भी कुछ वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे। बाकी ये भी आज के सामने लगभग कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्प्ले होंगे, जो कि ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, साइकेट्रिक का हो गया, मैनेजमेंट का। इसके बाद जो पीडीएफ आएगा वो पीडीएफ का आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आप देखेंगे, गाइडलाइंस राइट डाउन द गाइडलाइंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सिंग स्कूल। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो जिनको नहीं पता होगा, डेली क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के अपलोड होते हैं हमारे द्वारा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम आपको बताते हैं, इसमें से ये टॉपिक्स पूछने के चांस मैक्सिमम है, हायर हैं। और ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा टाइम्स जो है रिपीट कर चुके हैं। ये भी हम अपने वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन में आपको बताते हैं। तो हमने कई बार बताया कि जो है सुपरविज़न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है। और आपने थंबनेल में देखा होगा, ये वीडियो सिर्फ 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है, जो कि 6 सेमेस्टर आने वाले समय में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आप फेस करने जा रहे हैं। तो सुपरविज़न काफ़ी ज़्यादा हमने टाइम्स बताया, पूछा हुआ है। डिस्कस द फंक्शन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस काउंसलिंग के बीच में कभी कभार डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सुपरविज़न है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे डिफाइन इन सर्विस एजुकेशन है, काफ़ी बार ये भी पूछा हुआ है। स्कोप ऑफ इन सर्विस एजुकेशन है। एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ करिकुलम। करिकुलम अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ें जो है। इसके बाद राइट द करेक्टरिस्टिक ऑफ, ये बहुत कम चांस से पूछता नहीं है। 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछ लिया तो पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन रहे। इसके बाद आपको और आगे ले चलते हैं। स्टेट आउट मीनिंग ऑफ लीडरशिप है। लीडरशिप अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप ज़रूर पढ़ें जो है। लीडरशिप बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। लीडरशिप लीडरशिप आता है, और लीडरशिप हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता है। लिस्ट डाउन द करंट स्टाफिंग पैटर्न ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डिस्क्राइब द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। डिस्क्राइब द नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज इन नर्सिंग एंड इट्स फंक्शनिंग, बहुत कम चांस है सब क्वेश्चन पूछने के। इसके बाद फिर आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोफेशनल, से बहुत कम चांस। इसके बाद डिफाइन मैनेजमेंट है, ये क्वेश्चन आपको 15 नंबर में देखने को मिलता है ऐसे क्वेश्चंस। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो इम्पोर्टेंट है, इसके बिना पेपर ही नहीं फ्रेम्ड होगा यूनिवर्सिटी का। इसके बाद व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मटेरियल मैनेजमेंट, सब उसी में आ जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ। हमने कई टॉपिक्स बताए आपको जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी करते हैं। इसके बाद 60 नोट में आएंगे, जो 5 नंबर के आपको क्वेश्चंस इस प्रकार देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल है। इसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट है, सुपरविजन है, करंट ट्रेंड्स एंड इशूज इन नर्सिंग। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट किए हुए। कलेक्टिव बार्गेनिंग है, कलेक्टिव बार्गेनिंग भी रिपीट किया हुआ कई बार। इसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी रिपीट किया हुआ, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी। इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हॉस्पिटल का जो है ये भी रिपीट किया हुआ। प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग है, बजट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप इंपॉर्टेंट, लीडरशिप वगैरह पढ़ लेंगे तो लीडरशिप स्टाइल स्टाइल अपने आप पढ़ लेंगे। क्योंकि अगर आप 15 नंबर में कम से कम 20 टॉपिक पढ़ ले रहे हैं, 20 टॉपिक, मिनिमम 20 से 25 टॉपिक, तो 5 नंबर के उसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती हैं। जैसे देखिए पूछा हुआ एलिमेंट्स ऑफ सुपरविजन, जो एलिमेंट्स ऑफ सुपरविजन पूछा हुआ, अगर कोई सुपरविजन पढ़ेगा तो एलिमेंट एलिमेंट उसमें अपने आप जो है चीज़ें आ जाती हैं। क्वालिटी इंश्योरेंस मॉडल, कलेक्टिव बार्गेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बजटिंग, आईएनसी। ये क्वेश्चन नहीं पूछता, आईएनसी एसएनसी ये सब जो हैं, ये सब बहुत ही कम चांस है पूछने के। ग्रुप डायनेमिक, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, मटेरियल मैनेजमेंट, सुपरविजन, अब देखेंगे रिपीट किया हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पेपर की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेपर देखते हैं क्या पूछा हुआ है। करंट ट्रेंड्स इशू इन नर्सिंग है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है। इसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज है, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक है। प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PERT, कभी काल इस नाम से भी आ जाता है, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। कभी काल सीधा इस नाम से दे देंगे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग है, गाइडेंस काउंसलिंग है, मटेरियल मैनेजमेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
हेड नर्स है, बहुत कम चांस है। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एवेल्यूएशन ऑफ नर्सिंग सुपरविजन इंपॉर्टेंट है। टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ नर्स एज मैनेजर है, ये भी 5 नंबर पूछ लेता है। रेगुलेटरी बॉडी ऑफ नर्स है, बहुत कम चांस है। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। गाइडेंस काउंसलिंग तो आपको डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो 4-5 डिफरेंस है, इसको ज़रूर पढ़ लें जो है। स्टेप्स इन करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम इंपॉर्टेंट है। इन सर्विस एजुकेशन, रोल ऑफ टीचर इन क्लिनिकल, ये बहुत कम चांस है। सुपरविजन इंपॉर्टेंट टॉपिक। लीडरशिप स्टाइल आप देखेंगे ऊपर कई बार पूछा हुआ है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है अब आना बंद हो गई हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट में ज़्यादातर मैनेजमेंट की चीज़ें पढ़ें, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि रिपीट भी करता है। क्वालिटीज़ ऑफ लीडर है, प्लानिंग है, एक्सप्लेन इन सर्विस एजुकेशन इन नर्सिंग है। पेपर दिखाने का हमारा यही मतलब है कि हम इसको चाहते हैं सीधा टेलीग्राम पे सेंड कर दें, लेकिन दिखाने का ये मतलब है कि आपको ये बता सकें कि ये टॉपिक्स काफ़ी दफ़ा ये टॉपिक पूछ चुका है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पेपर आपके सामने हम डिस्प्ले कर रहे हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये भी काफ़ी बार पूछ चुका है। एसिडेशन एंड एप्लीकेशन, ये 2-3 बार ये पूछा हुआ है। इसके बाद एक्सप्लेन वेरियस करियर अपॉर्चुनिटी नर्सिंग प्रोफेशन है। लीडरशिप स्टाइल है। टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। कलेक्टिव ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्टाफ, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ एडल्ट लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। एडल्ट लर्निंग आप पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल उसमें अपने आप आ जाते हैं। पर्पज़ ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, गाइडेंस काउंसलिंग पढ़ेंगे तो उसका पर्पज़ अपने आप आ जाता है उसमें। इसके बाद कंटेनिंग, हमने कई बार बताया कि 15 नंबर के मिनिमम आप 15 से 20 टॉपिक मिनिमम आप तैयार कर लीजिए। अगर 15 नंबर के 20 टॉपिक तैयार कर ले रहे हैं तो आराम से आप कर ले जाएंगे। फंक्शन ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स है, कभी काल पूछ लेता है। प्लानिंग एडल्ट ऑडिट, ऑडिट भी कभी काल पूछता है। ऑडिट भी कभी काल पूछता 5 नंबर में। प्लानिंग तो इम्पॉर्टेंट है। गाइडेंस है, करिकुलम है, तो इसके बीच में डिफरेंस तो ज़्यादातर पूछता है। काउंसलिंग है, एसिडेशन है, इसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल है। तो ये टोटल जो है टॉपिक्स रहें, इसको एक बार ज़रूर आप अपने नोट से देखें या कहीं से देखें, इसको ज़रूर देख कर जाएँ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 6 सेमेस्टर के लिए। बाकी कितने पेज हो गए हैं? 8 पेज हो गए हैं। बाकी हमारे पास और जितने पेज हैं वो भी डिस्प्ले हो जाएंगे, ये भी देख लेते हैं, ये थोड़ा उसके बेस्ड है। इसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का स्टार्ट हो जाता है। मैनेजमेंट के बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का आपको नेक्स्ट वीडियो में जो 5 पेज और बचा हुआ है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा।